पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव था जिसका नाम माधोपुर था। उसमें रामू अपनी पत्नी के साथ और दो बेटियों के साथ रहता था। पत्नी का नाम उर्मिला था और बेटियों का नाम प्रिया और रीमा था। दोनों बहनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। प्रिया स्वभाव से बहुत ज्यादा रहम दिल थी तो रीमा बहुत ज्यादा लालची थी। प्रिया रीमा से छोटी थी। दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ाई करती थीं। रीमा का कॉलेज खत्म होते ही उसके माँ बाप ने उसकी शादी करने का फैसला लिया। एक दिन रीमा और प्रिया अपने माँ बाप के साथ बैठे हुए थे। रामू, रीमा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, ये देखो उसका फोटो। रीमा, पापा, लेकिन लड़का पढ़ा लिखा और अच्छे पैसे वाला तो है ना? मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी गरीब और अनपढ़ से हो। रामू, अरे बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बैंक में मैनेजर है, रहने के लिए बैंक का मकान भी है, उसके पास खुद की गाड़ी भी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा परिवार है उसका, उसे पैसों की कोई कमी नहीं। रीमा, अगर ऐसा है तो ठीक है, आप रिश्ते की बात कर लीजिए। कुछ ही दिनों में रामू बड़े ही धूम धड़ाके से रीमा की शादी कर देता है। रीमा बड़ी लड़की थी तो रामू के घर में ये पहले ही शादी थी तो उसने रीमा की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी हैसियत से ज्यादा शादी में खर्चा किया। इसी वजह से अब उस पर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका था। अब कुछ ही दिनों बाद प्रिया भी शादी के लायक हो गई और रामू प्रिया के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगा। एक दिन, रामू, मैंने प्रिया के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। ये लोग रीमा के ससुराल जितने अमीर तो नहीं है, मगर शहर में छोटी सी कपड़ों की दुकान है और घर है। उर्मिला, अपनी प्रिया वहाँ खुश तो रहेगी ना? उसे वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? रामू, चाहता तो मैं भी यही था कि रीमा की तरह प्रिया को भी अच्छे पैसे वाले घर देखूं और धूमधाम से उसकी शादी करूं, लेकिन पैसों की वजह से रीमा की शादी करते वक्त सिर्फ बड़ी और अच्छी खासी शादी की है और तब ये नहीं सोचा कि प्रिया के लिए भी कुछ बचाना होगा। लेकिन फिर भी मैंने कई पैसे वाले घरों में रिश्ते की बात चलाई, लेकिन पैसों पर आकर गाड़ी रुक जाती है, रिश्ता नहीं हो पा रहा। कमरे के बाहर खड़ी प्रिया सारी बातें सुन रही थी। वो आकर अपने माँ बाप से कहती है, प्रिया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, पापा, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपने जहाँ रिश्ता तय किया है वहाँ मैं खुश ही रहूंगी। आपने जो मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है वो अच्छा ही होगा। मुझे तो बस आप दोनों की दुआ चाहिए। प्रिया की बातें सुनकर रामू के दिल को सुकून मिल गया। प्रिया की शादी बिल्कुल ही सीधे सादे तरीके से हो जाती है। प्रिया और रीमा एक ही शहर में रहते थे। प्रिया के घर में बीमार ससुर और उसके पति के अलावा कोई भी नहीं था। प्रिया ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ये देखकर उसके ससुर को बड़ी राहत मिली। प्रिया दिन भर घर का काम करती, साथ ही ससुर की सेवा भी करती। अब कुछ दिनों बाद वो दुकान पर अपने पति का हाथ बटाने के लिए भी जाने लगी थी। उधर रीमा की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। कभी किटी पार्टी, कभी घूमने जाना, बड़े बड़े मॉल्स में खरीदारी करना, उसी में उसका सारा वक्त बीत जाता था। एक दिन प्रिया दुकान पर थी, तभी एक गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकती है और गाड़ी में से रीमा और उसके पति बाहर आते हैं। रीमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और प्रिया के हाथ में मिठाई का डिब्बा देते हुए कहा, रीमा, तेरे जीजा जी ने आज ही एक नया बड़ा घर खरीदा है। अब हम उसी मकान में रहने जाने वाले हैं। पूरे 80 लाख का मकान है। मैंने सोचा ये खुशखबरी तुम्हें भी दे दूं। प्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है रीमा दीदी। दरअसल रीमा ने प्रिया को जलाने के लिए सारी बातें कही थी। भोली भाली प्रिया इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन प्रिया का पति अमर इस बात को समझ चुका था। रीमा और उसके पति के जाने के बाद अमर प्रिया से कहता है, अमर, प्रिया तुम्हारी बहन यहाँ तुम्हें खुशखबरी बताने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें जलाने और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने आई थी, क्योंकि वो जानती है कि हम इतना महंगा घर नहीं खरीद सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं, इसलिए हमें वो जलाना चाहती थी। प्रिया, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अपनी खुशी बांटने के लिए आई थी, वो भला हमें क्यों जलाएगी। अमर, यही बात है प्रिया, तुम नहीं समझोगी। उसे मालूम है ना, तुम्हारा पति एक मामूली दुकानदार है। एक छोटे से कपड़े की दुकान वाला बड़ा घर कैसे खरीदेगा? उसका पति तो बैंक मैनेजर है, उसे क्या पैसों की कमी, ऊपर से पहले से बाप की कमाई भी ज्यादा थी। प्रिया, किसने कहा ये आपको? क्या बड़ा घर नहीं खरीद सकते? आप जरूर नया बड़ा घर खरीद सकते हैं, एक नहीं दो दो खरीदेंगे। रीमा का पति तो बैंक में काम करता है और एक तरह से देखा जाए तो वो बैंक का नौकर ही है, उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तो आप अपने ही मालिक हो, साथ ही ये जो कुछ भी है आपने अपनी मेहनत से कमाया है। आप जैसे चाहें अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, तो मन में ठान लो, और जो मन में ठान लो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ। अमर प्रिया की बातें सुनकर बहुत खुश होता है और जी जान लगाकर काम शुरू करता है। प्रिया भी काम में उसकी मदद करने लगती है। वो हर रोज सुबह 7 बजे दुकान खोलता और देर रात 10 बजे तक काम करता रहता। प्रिया दोपहर में आकर अमर का हाथ बटाती, दुकान पर आ जाती, ग्राहकों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते थे, साथ ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े रखते थे। उसका नतीजा ये होता था कि लोग बार बार उसी दुकान में कपड़े खरीदने के लिए आते थे। अमर,
प्रिया, मुझे लगता है क्यों ना ग्राहकों को कम दाम में अच्छे और फैंसी कपड़े मिलें। इसके लिए हमें दुकान का सामान बॉम्बई और दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा। उससे ग्राहकों को अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे और दुकान का मुनाफा भी बढ़ जाएगा। प्रिया, जी बिल्कुल, आपको सब जगह पता है, हम ऐसा ही करेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही सालों में अमर ने प्रिया के नाम पर बहुत बड़ा मॉल बनवाया। मॉल में नए नए फैंसी कपड़े रखे। सब लोगों को वहाँ के कपड़े बहुत पसंद आते थे। लोग मॉल में जाकर कपड़े खरीदने लगे। इसी तरह अमर और प्रिया के दिन बदलने लगे। अब प्रिया ने अपने ससुर की देखभाल करने के लिए एक अच्छी नर्स भी रखती थी, जो दिन रात उनकी सेवा करती थी, उनका ध्यान रखती थी। अमर ने प्रिया के नाम से शहर में भी बहुत सारे मॉल शुरू कर दिए। अमर और प्रिया की गिनती अब शहर के जाने माने और अमीर हस्तियों में होने लगी थी। प्रिया के ससुर जी की तबीयत भी अब अच्छी होने लगी थी। वो हमेशा प्रिया के बारे में, ससुर, मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, मेरी बहू जैसी तो कोई नहीं है। उसका हमारे घर में आना क्या हुआ, उसने हमारे घर को क्या से क्या बना दिया। वो चाहे तो मट्टी को सोना भी बना सकती है। एक दिन अमर प्रिया को शहर की सबसे बड़ी हवेली लेकर जाता है। तब प्रिया, अरे ये किसका घर है, आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? ये कितना सुंदर घर है, बिल्कुल सपने में जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं। अमर, अरे ये हमारा ही घर है, मैंने तुम्हारे लिए नया घर खरीदा है, तुम्हें पसंद तो आया ना? प्रिया, लेकिन हमने तो अभी अभी बड़ा घर खरीदा है, वो भी तो कितना प्यारा है, और फिर से ये मकान। अमर, ये सब तुम्हारे यकीन की वजह से हो रहा है। तुमने कहा था ना कि एक नहीं बल्कि दो दो बड़े मकान होंगे। तुम्हारी बात सच हो गई। प्रिया खिलखिलाकर हंसने लगी। अमर, चलो इस खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई दे आए। दोनों गाड़ी में बैठकर मिठाई लेकर रीमा के घर पहुंचे। कार से उतरकर दोनों रीमा के घर में पहुंचते हैं। अंदर रीमा और उसके पति की लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई की धुन में इन्हें पता ही नहीं चला कि प्रिया और अमर वहां आ गए हैं। रीमा, अरे जरूरत ही क्या थी बैंक में फ्रॉड करने की? तुम्हारे फ्रॉड के चक्कर में घर की सारी जमा पूंजी चली गई है। अब घर भी गिरवी है, ऊपर से बैंक ने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। अब ये घर गाड़ी सब कुछ चला जाएगा। तुम्हारे एक गलत कदम ने सब कुछ मट्टी में मिला दिया। पति, मैंने क्या अपने खुद के लिए बैंक में फ्रॉड किया? तुम्हें ये शौक चढ़ा था ना पार्टियां करने का, शॉपिंग करने का, नए मकान खरीदने का, कार खरीदने का, अब भुगतो। रीमा, देखो जी, ताने मत मारा करो। कोई और लड़की होती तो घर से मायके निकल जाती। पति, तो निकल जाओ, तुम्हें रोका किसने है? रीमा, तुम जानते हो ना मेरे मायके की हालत कुछ अच्छी नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती, इसीलिए आप शेर बने रहो। वो दोनों झगड़ ही रहे थे कि उनकी नजर प्रिया और अमर पर पड़ती है। तभी रीमा प्रिया से लिपट कर रो पड़ती है। पति, अरे आप लोग कब आए? आपने आवाज नहीं लगाई। अमर, जब आप दोनों में बहस हो रही थी हम तभी आए, हम दोनों ने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। रीमा, प्रिया, आप दोनों को तो सारी बातें पता चल चुकी हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पति, मैंने सुना है आप नया कपड़ों का मॉल शुरू करवा रहे हैं, अगर वहां आपका मैनेजर आप मुझे बना लें तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। हमारे घर के हालात तो आप देख ही रहे हैं। अमर और प्रिया ने एक दूसरे से बातें करके रीमा के पति को हाँ बोल दिया। रीमा का घमंड चिकनाचूर हो गया। एक वक्त था जब रीमा और उसका पति अपनी अमीरी का घमंड दिखा रहे थे। आज वही प्रिया और अमर को लाचार होकर नौकरी मांग रहे थे। इसे समझ आ चुका था कि पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ये आनी जानी चीज है। अब प्रिया ने अपने पिताजी का कर्जा भी चुकता कर दिया। साथ ही अमर गरीबों के लिए अपनी पत्नी के जन्मदिन पर कपड़े, ठंड के लिए शॉल दान किया करता था। वो दोनों मिलकर गरीबों की मदद किया करते थे। अब दोनों बहनें अपने घर में हंसी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के साथ ही इंसान को कभी घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड कभी न कभी चिकनाचूर जरूर हो ही जाता है। सरे महफिल में इसी तरह की अच्छी वीडियोस रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।